मैं सत्यजीत सिंह, बाल विकास प्रेरणाधिकारी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पोषण ट्रैकर पर नित्य नई श्रृंखलाएँ आती हैं जिसमें एक बदलाव आता है। उस बदलाव के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उस बदलाव के बारे में जानेंगी तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर पाएंगी पोषण ट्रैकर पर। तो जो बदलाव आया है आप देख सकते हैं 19.2 नया वर्जन आया है 19.2, जिसमें मुख्यतया बात की गई है ग्रोथ मॉनिटरिंग की। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या बदलाव आया है इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जो हम 0 से 6 वर्ष के बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी उनकी वज़न, लंबाई, ऊंचाई का अंकन करते हैं, जिसे हम वृद्धि निगरानी भी कहते हैं, उसमें एक बदलाव जो आया है उस पे हम वीडियो पे आगे चर्चा करेंगे। क्या बदलाव आया है उस पे हम कैसे कार्य करेंगे जिससे हमारा आंकड़ा त्रुटि रहित रहे। 2 बदलाव और हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। एक वैक्सीनेशन का नया उसमें जोड़ा गया है पार्ट, वो कहाँ पर है उस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग में ही एक नया चेंज आया है। मिनिमम और मैक्सिमम जो लिखा रहता था कि इतनी लंबाई अधिकतम भरी जा सकती है, इतना अधिकतम वज़न भरा जा सकता है, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो चलिए वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी से पुनः हम अनुरोध करेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं किए हैं वो अवश्य करें नई अपडेट पाने के लिए। जब हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो उसके उपरांत हम मोबाइल नंबर और एमपिन डालकर अपना पोषण ट्रैकर खोलते हैं। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? सबसे पहले हम बेनिफिशरी पे जाएंगे और बेनिफिशरी के कॉलम को हम टच करेंगे। फिर इसमें जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर एक सेक्शन को हम टच करेंगे। आप लोग जानते हैं, जैसे ही हम मान लीजिए आरव बच्चा है, इसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें करना है, तो ये जो 3 डॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 3 डॉट है 3 बिंदियों को हमें टच करना होता है। 3 बिंदी को हम टच करेंगे। फिर आप ये जानते हैं ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का सेक्शन है, वृद्धि निगरानी हिंदी में कहते हैं, इसे हम टच करेंगे। जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने ऐसा डिटेल खुल कर आएगा। आरव का जो फर्स्ट टाइम हमने वज़न अंकन किया है वो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। 5 सितंबर को हाइट यानी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर थी। वेट यानी वज़न 16.7 किलोग्राम था। यहाँ जो बदलाव आया है वो समझने की बात यह है कि जो ये हाइट भरी हुई है हमारे सामने, आप देख सकते हैं, ये जो 105 105 सेंटीमीटर से कम हाइट यहाँ पर अब नहीं भरा जाएगा। यदि हम 105 सेंटीमीटर से कम हाइट भरते हैं तो वो पोषण ट्रैकर में अपडेट नहीं होगा, यानी वज़न आपका अंकित नहीं हो पाएगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे हम 105 की जगह हम 104 यहाँ पर भर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वेट वाला जो कॉलम है, जैसे 16.7 यहाँ पर दिख रहा है, वेट तो घट बढ़ सकता है, इस पे अभी रिलैक्स है कि वेट अगर 16 इस महीने हमने वज़न किया, 15 दिन बाद वज़न किया, 16.7 की जगह 16.6 हो गया तब भी ले लेगा, 16.5 होगा तब भी ले लेगा, और 16.8 यानी 16 किलो 800 हो जाएगा तब भी ले लेगा। वेट घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जो भी होगा वो ले लेगा, लेकिन हाइट के मामले में इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। हाइट कम नहीं लेगा, हाइट आगे ही जाएगी, बढ़ेगी। तो इसलिए हाइट भरने में बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। गलती से अगर हाइट भर गई, मान लीजिए 105 गलती से भर गए और बाद में पता चला 95 है, तो 95 नहीं होगा। आंगनवाड़ी को बेहद सतर्कता से कार्य करना पड़े। जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, 105 की जगह आप देखें 104 हमने भरा और 16.7 ही हम यहाँ पर हाइट भर रहे हैं, वेट भर रहे हैं, वज़न, और ये सबमिट वाले कॉलम पे हम सबमिट कर रहे हैं। देखिए सबमिट कर रहे हैं तो ऊपर लिखेगा, एरर लिख देगा, आप देख सकते हैं। जैसे हमने सबमिट किया, ये देखिए आप ऊपर यहाँ पर एरर लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर लिख दिया, यानी कि हाइट, ऊंचाई या लंबाई
ये कम नहीं लेगा, जितना आपने भर दिया वो एक अंतिम मानक हो जाएगा, पत्थर की लकीर हो जाएगी, उससे आगे जाएगा, उससे पीछे नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है, इसको प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती समझे और सही सही हाइट, लंबाई या ऊंचाई को अंकित करें। दूसरा जो बदलाव हुआ, यहाँ पर दिया रहता था, आप यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर अधिकतम हाइट कितने, न्यूनतम से अधिकतम हाइट और न्यूनतम से अधिकतम वज़न, उस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया गया। अब ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हाइट सोच समझ कर भरें, देख कर भरें, सही भरें। गलत भरेंगे तो वो गलत आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। चूँकि इसकी हाइट आप देख सकते हैं 105 है, 106 हो गई है सेंटीमीटर, और वज़न हो गया 16.8। हम इसको करके देखते हैं सबमिट। देखिए सबमिट ले लेगा अभी, आप देखिएगा, ये देखिए सबमिट, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क। अब ये सबमिट ले लिया। तो जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो हम आपको बताना चाह रहे थे। बदलाव ग्रोथ मॉनिटरिंग में ये है कि हाइट को सोच समझकर भरा जाए। आंगनवाड़ी बेहद सतर्कतापूर्ण ग्रोथ मॉनिटरिंग में हाइट को सोच समझकर भरें। 2 बदलाव हुए हैं जिनको हमने यहाँ पे चर्चा की। एक जो बदलाव आया यूविन करके, यानी वैक्सीनेशन के बारे में, तो किसी भी लाभार्थी को, ये जो कोई भी लाभार्थी है यहाँ पर, इसे हम टच करेंगे। जैसे इसे हम टच करेंगे हमारे सामने बच्चे की प्रोफाइल खुल जाएगी, और जो बदलाव आया वो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है व्यू यूविन वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन जो यहाँ पर भरी होगी इसको टच करेंगे तो वो दिखेगा। ये उन्हीं लाभार्थियों को दिखेगा जिनकी हेल्थ आईडी जनरेट होगी। बिना हेल्थ आईडी जनरेट किए ये सेक्शन नहीं खुलेगा, एरर बताएगा। तो जो पोषण ट्रैकर का 19.2 न्यू वर्जन है, ग्रोथ मॉनिटरिंग के संदर्भ में हमने आपको बताया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लाभकारी होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।